आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं और करते करते हम बड़े प्रश्नों की तरफ भी जाएंगे और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम करेंगे एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अवकल समीकरण हमें ये जो दे रखा है इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2022 में भी आया है, 2018 में भी पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखी, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। हमें जो दे रखा है, देखो हमें अवकल समीकरण दे रखा है dy बट्टे dx और इधर है 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 1 के बट्टे में एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कौन सा नियम लगा सकते हैं यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, मतलब एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, इधर आ जाएगा। देखो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ये वाई है, ठीक है। और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ गया, ये वाई है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल जब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो ये किसका सूत्र है, ये सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई का, ठीक है। फॉर्मूला देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तभी ये चैप्टर आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। और ये किसका सूत्र होता है, tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है, सी जोड़ दो प्लस सी, ये इसका व्यापक हल आ गया। ज़्यादा हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा व्यापक हल हमें आराम से मिल गया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आए, 2010 में 17 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को, ठीक है, हमें हल करना है। सो देखो दिया है शेक स्क्वायर एक्स इंटू में है 10y dx, ठीक है। और ये जो प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, मैं एक साथ इधर लिख ले रहा हूँ, शेक स्क्वायर y इंटू 10x dy, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, यानी कि एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ। तो यहाँ पर dx दिख रहा है आपको, तो यहाँ से जो x वाला पद है x की तरफ ले, ये 10x गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ है माइनस के शेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये जो 10y गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो 10 का अवकलज ऊपर मौजूद है दोनों तरफ, तो समाकलन करना होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर हिंदी में लिखना होता है पहले, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, ये चीज़ हमें लिखनी होती है। तो इधर भी समाकलन कर देंगे और इधर भी समाकलन कर देंगे। अरे ये तो 10 है, ठीक है, 10x dy। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। देखो अगर इसको नीचे वाला मानने पर अगर ऊपर पूरा अवकलज मिलता है, 10x का अवकलज ऊपर मौजूद है ना, शेक स्क्वायर एक्स पूरा मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला पूरा आ जा रहा है तो लॉग में चला जाता है। लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 10x मॉडुलस में, और ये भी हो जाएगा लॉग 10y, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो गया तो सी जोड़ दो, और इसे आप लॉग में भी जोड़ सकते हो, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए लॉग सी जोड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब देखो ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये है लॉग सी। देखो आपको एक सूत्र पता होगा, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n। ये m के जगह पर है और ये n के जगह पर है, तो ये हो जाएगा लॉग 10x इंटू में 10y मॉडुलस के अंदर, और ये है लॉग c। एक्सपोनेंशियल लोगे, एंटी लॉग लोगे, दोनों तरफ लॉग से लॉग हट जाएगा, इधर बचेगा 10x इंटू में 10y और इधर बचेगा c, और ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक। कहीं पे भी डाउट हो
या दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल ही आते हैं। और बेसिकली एनसीईआरटी तो हमारे लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं करना है, एनसीईआरटी करना है, लेकिन इन प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना है। ओके, अब देखो ये प्रश्न है, इसको भी हम हल करते हैं। तो इसको भी पहले वाई वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। हमें दिया है वाई लॉग वाई डी एक्स, और ये माइनस का एक्स डी वाई इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स डी वाई। तो यहाँ देखो वाई लॉग वाई है, ठीक। ये अगर ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, इसे डी वाई इधर ले लिया, और इधर डी एक्स बचा, ये एक्स गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो एक्स वाला एक तरफ हो गया, वाई वाला एक तरफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दो। इधर भी समाकलन कर दिया हमने, देखो डी वाई वाई लॉग वाई, और इधर हो गया डी एक्स बट्टे में एक्स। अब आप देखो, चूंकि अगर टी मान लो, माना देखो लॉग वाई का प्लस एक बट्टे वाई में दिख रहा है आपको, तो टी मान रहा हमने, लॉग वाई को टी माना, तो किसके सापेक्ष प्लस करना, वाई के सापेक्ष, डी टी बट्टे डी वाई, लॉग वाई का प्लस क्या होगा, एक बट्टे वाई, ठीक है। सो देखो डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई इधर आ जाएगा गुणे में, तो डी वाई बट्टे वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी टी रखो यहाँ पर, तो इसकी जगह पे आ गया डी टी, और इसको आपने क्या माना है, टी, और इधर क्या डी एक्स बट्टे एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन डी टी बट्टे टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और ये हो गया लॉग एक्स, और अपनी सुविधा के लिए मैंने लॉग सी जोड़ दिया, ठीक। टी का मान रख सकते हैं यहाँ पर, तो अभी रुको, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये है लॉग सी। आप जानते हैं लॉग एम माइनस के लॉग एन, सूत्र क्या होता है, लॉग एम बट्टे एन, यही होता है। तो यहाँ से लग जाएगा लॉग टी बट्टे एक्स, और इधर है लॉग सी, ठीक। तो दोनों तरफ लॉग लॉग एंटी लॉग लेने पे लॉग से लॉग हट जाएगा, टी बट्टे एक्स बराबर सी आ जाएगा, और फिर टी बराबर हो जाएगा एक्स सी, बट्टे का इधर गुणे में आएगा, टी का मान लास्ट में रख दोगे। टी हमने क्या माना था, लॉग वाई, ठीक है। एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर दोनों तरफ फिर से लॉग ले लोगे तो यहाँ वाई आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेने पर ए की पावर लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स सी, ठीक है। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर एक्सपोनेंशियल में लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से वाई बचेगा, और ये ए की पावर में चला जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत हो या कोई दुविधा हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। सारे प्रश्न छाट छाट के लाए हूँ, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, ए की पावर एक्स 10 वाई डी एक्स है, ठीक है। ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, हाँ ये माइनस का हो गया। देखो यहाँ पर डी एक्स दिख रहा है ना, तो ये एक्स वाले को एक तरफ लेके आऊँ, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और यहाँ डी एक्स है, और यहाँ पर है शेक स्क्वायर वाई, ये 10 वाई गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक। एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ समाकलन कर देना होता है, इधर भी समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब देखो भाई, इसका अवकलज ऊपर मौजूद है और इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, तो मान लेता हूँ, मान के दिखा देता हूँ, माना टी बराबर 1 माइनस ए की पावर एक्स। यहाँ क्या है, एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष प्लस करते हैं, डी टी बटा डी एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स, माइनस इधर आ गया, माइनस के डी टी, ए की पावर एक्स डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं माइनस के डी टी। इसको भी मान के दिखा देता हूँ, इसको टी, इसको मान लेते हैं कि ये एम है, ठीक है। माना एम बराबर 10 वाई, कुछ भी मान सकते हो,
तो अवकलज करेंगे वाई के सापेक्ष डी एम बट्टे डी वाई। 10y का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर वाई। तो डी एम क्या हो जाएगा बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा गुणे में। अब ये मान आप उठाकर यहाँ रखो तो क्या होगा देखो भाई साहब e की पावर x dx की जगह आपने क्या रखना है माइनस के dt माइनस बार dt इधर आ गया और इसको आपने t माना है। फिर देखो और सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह आपको क्या आपका क्या आ जाएगा डी एम और 10y को आपने m माना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा log m। इंटीग्रेशन खत्म, log में c भी जोड़ दिया। ठीक है, सो देखो ये माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, प्लस के log m और ये माइनस के log t। m और t के मान रख दो, देखो log m ये क्या हो जाएगा log m बट्टा t हो जाएगा। log m माइनस n क्या होता है log m बट्टे n, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो एक्सपोनेंशियल लेंगे log से log हट जाएगा, क्या आ जाएगा m बट्टे t बराबर c आ जाएगा। m और t के m बराबर क्या हो जाएगा tc। तो m का मान क्या है 10y और t हमने माना था 1 माइनस e की पावर x c। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा। व्यापक हल किसे कहते हैं जिस हल में आपका c रह जाता है। अब जब c हटा देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं विशिष्ट हल कहते हैं। ठीक हो गया, आराम से बन गया दोस्त। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये हमारा अवकल समीकरण है, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 और x बराबर 0। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन है। सो देखो भाई दिया है हमें डी वाई बट्टे डी एक्स क्या दे रखा है माइनस के 4x वाई स्क्वायर। तो पहला काम क्या है कि x को एक तरफ करो y को दूसरी तरफ करो। इधर है डी वाई, ये वाई गुणे में है इधर के बट्टे में आ गया और यहाँ माइनस के 4x ये बट्टे के इधर के गुणे में आ गया। ठीक है, सो देखो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का -4 बार एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, इधर भी समाकलन कर दिया इधर भी समाकलन कर दिया। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, ये x में ये y में है। आपको इंटीग्रेशन फार्मूला तो याद ही होगा, एक्स की पावर n dx क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई बिना इंटीग्रेशन के आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। 1 + 1 2 हो जाएगा बट्टे में 2 डायरेक्ट लिखते हैं, इंटीग्रेशन एकदम सी जोड़ दो। तो यहाँ से बचा माइनस, देखो y की पावर माइनस के 1 बचेगा, नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ दो, ठीक है यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे और गड़बड़ कर दोगे। तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। अच्छा ये तो व्यापक हल मिला यार, हमें क्या निकालना है, हमें विशिष्ट हल निकालना है। ये देखो कंडीशन दे रखी है, चलो तो देखो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 1, रखो ये मान। तो y की जगह पे तो रखना है 1 और x की जगह पे रखना है 0। तो ये तो हो गया 0, c का मान आ गया -1। ठीक, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, कितना आ गया -1 आ गया। तो दो अगर माइनस हर जगह से ओपन स्टिल लें तो ये आ जाएगा 1/y, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल चुका है जिसमें c नहीं है। ओके, अब बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत या कोई परेशानी, अगर हो तो प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं
बिंदु 1,1 से जाने वाली उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये हो। ठीक है, काफ़ी शानदार है। और देखो हमें दिया क्या है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। हमें दे रखा है एक्स डी वाई और इधर दे रखा है 2x² + 1 dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम x को एक तरफ लाते हैं, ये x गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अलग अलग ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बट्टे में भी ले लिया और इसके बट्टे में भी ले लिया एक ही साथ। सो यहाँ देखो डी वाई यहाँ से आ जाएगा 2x। ठीक है, एक पावर कम हो गया dx और ये हो गया 1/x dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दिया, डी वाई का समाकलन क्या होता है वाई, 2 बाहर आ जाएगा, x का समाकलन हो जाएगा x² बट्टे में 2 और 1/x का होता है log x। इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ देंगे, 2 से 2 कटा तो y बराबर हमें मिल गया x² + log x + c। ये हमें हमारा व्यापक हल मिला। ये हमारा क्या है, व्यापक हल, समीकरण नंबर 1। इसने बोला है कि ये 1,1 से जाता है। चूंकि यह 1,1 से जाती है, ठीक है, यानी कि x के जगह पर 1 रखना है और y के जगह पर 1 रखना है समीकरण नंबर 1 में। तो y के जगह पर 1 रखो, x के जगह पर भी 1 रखो, log 1। आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो प्लस का मान इधर के माइनस हो जाएगा, तो c का मान क्या आ गया, 0। c का मान समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x² + log x + 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा x² + log x। ये हमें हमारा वक्र मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया था आंसर। ठीक है जी, आप log x में ना ये मॉडुलस में भी छोड़ो या ना छोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन हो जा रहे हैं। और अगर आपको तरीके मालूम है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन आसान है। ये जो प्रश्न है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, हमें दिखाना है कि अवकल समीकरण एक समघाती है और इसे फिर हल करना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले दिया है इसको समघाती, पहले तो दिखाना है और उसके बाद हल भी करना है। क्या दिया है, x² - y² dx + 2xy dy बराबर 0। तो सबसे पहले तो dy/dx निकालो। ठीक है, सो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर क्या 2xy dy, ये प्लस के इधर के माइनस का होगा, तो माइनस होने पर चिन्ह बदल जाएगा, y² हो जाएगा प्लस का और x² हो जाएगा माइनस का। तो देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। पहले तो हमें dy/dx निकालना होता है। वैसे ही पता लग रहा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इन दोनों की पावर मिलाकर 2 है, तो ये समघाती तो हो गया। ठीक है, अब दिखाना पड़ेगा हमें वैसे तो पता तो चल चुका है। माना y बराबर λy तथा x बराबर λx। रखने पर, ठीक है, तो रखो यहाँ पर, तो यही रखना है आपको। तो y की जगह पर λy, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई। तो ऊपर से देखो लेमडा स्क्वायर उभयनिष्ठ है, प्लस का लेमडा स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर, क्योंकि भाग देने पे घट जाता है ना, 2 से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ओके, तो लेमडा की घात कितनी है 0 आ गई, यानी कि अतः यह एक समघातीय फलन है, यानी या फिर समघातीय अवकल समीकरण है, ये आप लिख दोगे। ठीक, अब इसको हल करना है, तो नेक्स्ट काम में क्या करना है, माना y बराबर वी एक्स। ठीक है, y बराबर को आप क्या मान लोगे, वी एक्स मान लोगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलज करोगे पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, ये v, ये हो जाएगा x डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, ऐसा समघाती का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो y का मान है और ये जो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान है, इसे उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, क्या करोगे, y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। और यहाँ से देखो y का मान क्या रखा है हमने, वी एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा वी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कुछ भी नहीं है, 2x, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा वी एक्स। तो देखो भाई, ऊपर से हमारा एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, यहाँ वी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से देखो 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, और ये प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी शानदार और जानदार है, प्लस का भी रखें माइनस के भी हो गए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, लॉस ऑफ आ जाएगा v, तो इसकी गुणा इसके साथ वी स्क्वायर माइनस 1 और v गुणा वी स्क्वायर, प्लस का वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर कट गया। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, कैलकुलेशन सही है ना हमारी, क्योंकि थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी ऐसा हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है हमारे बस। अच्छा, अरे भाई ये 2 भी तो है, देखा, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हमारे साथ ही हिस्सा हो गया। देखो ये 2 भी तो हैं, ये 2 कहाँ गया, देखा, तो ये v है ना, ये v भी तो गुणा होगा, तो ये वी स्क्वायर होगा 2v स्क्वायर। अरे यार काट दे रहा था मैं, तो माइनस उभयनिष्ठ आ जाएगा 1, और 2v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटेगा तो माइनस के वी स्क्वायर बचेगा, तो प्लस के वी स्क्वायर यहाँ बचेगा, बट्टे में 2v, ये चीज़ है। ठीक है, अब v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है। ये चिन्ह तो आप लगाते रहोगे। अब देखो इसको मानने से इसमें पूरा अवकलज मिल रहा है, तो लॉग में आ जाता है, तो मैं चलो करके दिखाता हूँ। माना t बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर डी टी बट्टे डी वी, तो ये आ जाएगा 2v, 1 का तो 0, तो ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा 2v डी वी की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ऊपर आ गया dt, नीचे आपने माना है t, और यह है dx बट्टे x, इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, और ये आ जाएगा माइनस के log x, सब लॉग में आ रहा है, c जोड़ दो लॉग में। ठीक है, ये माइनस वाला इधर के क्या हो जाएगा प्लस,
ठीक, log m प्लस log n, सूत्र क्या होता है, log m इंटू n। ठीक हो गया, एंटी लॉग लेंगे, लॉग से लॉग हट गया, t इंटू एक्स, सी का आ गया, और t का मान क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर। अब फिर से v का मान भी रखना है क्योंकि प्रश्न x और y में दिया हुआ तो उसी में ही छोड़ना है हमें। हमने v बराबर क्या माना था, सॉरी y बराबर वी एक्स माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे एक्स, ये मान यहाँ रख दो। ठीक है, और ये हमें चाहो थोड़ा और हल कर सकते हो या फिर यहीं छोड़ दो, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आराम से बन गया। किसी भी स्टेप्स में दिक्कत हो, दुविधा हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन प्रश्नों के साथ साथ एनसीईआरटी ज़रूर करके जानी है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखो ये वाला प्रश्न है, इसको हमें हल करना है, तो देखते ही मुझे आइडिया लग रहा कि इसकी घात एक है, इसकी घात भी एक है, अंडर रूट है, दो की घात आधी करोगे तो एक एक, तो ये समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, समघाती अवकल समीकरण दिखाने के लिए नहीं बोला, लेकिन देख के पता लग गया हमें। अब इसको हल करना है। सो देखो दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स डी वाई डी एक्स, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स को एक तरफ करो, वाई को एक तरफ करो, तो देखो ये डी एक्स है ना, ये भी उधर चला जाएगा, तो यहाँ से है एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ से उभयनिष्ठ है, अंतर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बाहर है डी एक्स, इधर है एक्स डी वाई, तो डी वाई बट्टा डी एक्स निकालेंगे, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, तो पहले काम तो यही करना होता है, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना होता है। अब डी वाई बट्टा डी एक्स निकाला, डी एक्स बट्टा डी वाई के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर डी एक्स बट्टा डी वाई बन रहा है तो एक्स की जगह पर वी वाई मानते है कि नहीं। तो ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण, ये आप लिख दोगे क्योंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण में क्या करते हैं, माना y बराबर वी एक्स मानते हैं, अवकलज करते हैं x के सापेक्ष, तो v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स आ जाता है। अभी हमने किया था। फिर हमें क्या करना होता है, y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान कहाँ रखना होता है, समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर ये समीकरण एक है, यहाँ हमें मान रख देना है, तो मान जैसे ही रखेंगे देखो यहाँ हो जाएगा वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और अंडर रूट में है, ध्यान से देखिए एक्स वाई की जगह पर हमने वाई की जगह पर क्या माना है वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर माना है वी एक्स, नीचे है एक्स। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सो अगर यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, अंडर रूट के अंदर बाहर आके सिर्फ एक्स बचेगा, टोटल से एक्स उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से v, और टोटल से एक्स उभयनिष्ठ निकाला, नीचे से भी एक्स कटना। ठीक, और इधर क्या वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, प्लस का भी इधर भी है, प्लस का भी इधर भी है, ये भी कटा, क्या बचा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर बचा अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। कहीं पे भी डाउट हो ना, प्रश्न को एक बार दोबारा देखना। अब क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछी गुणा करनी है, वी को एक तरफ और एक्स को एक तरफ, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर के क्या हो जाएगा गुणे में। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हो जाए दोनों तरफ क्या करना होता है, समाकलन इसके। ठीक है, इंटीग्रेशन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए।
अब यहाँ इंटीग्रेशन तो मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, पढ़ा रखा है, वन शॉट वीडियो भी बना दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log v अंडर में 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का इसका होता है log x। ठीक है, सब लॉग में आ रहा है तो इसको भी मैंने लॉग में ले लिया समाकलन नितांक को। log m इंटू एन क्या होता है, log एम एन, और इधर से भी ये लॉग है, इधर से भी लॉग है, लॉग से लॉग हट जाएगा एंटी लॉग लेने पर, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ v प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स सी। चूँकि y बराबर हमने क्या माना था वी एक्स, तो v बराबर क्या होता है y बट्टे एक्स, ये मान यहाँ रख देंगे। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल गया। आंसर ये हमें हमारा व्यापक हल मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोले, अवकल समीकरण है, ये हमारा अवकल समीकरण है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे, दिया है, सो हम क्या करते हैं, पहले डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं। ये डी वाई बटा डी एक्स पहले ही दे रखा है, और एंगल देखो वाई ऊपर है एक्स नीचे ना, तो इससे आइडिया ये लगता है कि मुझे डी वाई बटा डी एक्स ही चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ से हमें डी वाई बटा डी एक्स क्या मिलेगा, यहाँ तो ऑलरेडी है वाई कॉश वाई बट्टे एक्स प्लस एक्स, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा कॉश वाई बट्टे एक्स। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर समीकरण हमने बना लिया अवकल एक। ठीक है, तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। कैसे देखो, एक्स की घात एक है, वाई की घात एक है। देखो एंगल से लेना देना नहीं, क्योंकि कट जाएगा, इसकी घात एक, इसकी घात काम खत्म, इसकी घात एक, सबकी एक एक घात है, समघाती है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, चूँकि ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, माना y बराबर वी एक्स मानते हैं, और अवकलज करने पे क्या हो जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स हो जाता है। तो ये मान उठाकर समीकरण नंबर एक में हमें रखना है, y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, जैसे यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वी बटा डी एक्स की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ पर है y कॉश, y की जगह पर हमने रखा है वी एक्स, बट्टे में है x नॉर्मल x, बट्टे में है x कॉश वी एक्स बट्टे x। तो देखो x से x कटा, x से x कटा, क्या बचा यहाँ पे, y कॉस v प्लस एक्स बट्टे में x कॉस v। ओ भगवान, ये देखो ये y की जगह पे तो मान रखना भूल गए हम, है ना, मैं कह रहा हूँ या कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। y की जगह मान ही नहीं रखा, y की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स। चलो अभी रख दिया, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आप लोगों से। तो ऊपर से x सुबनिस्ट आ गया, v कॉस v प्लस 1 बट्टे एक्स कॉस v, x से x कटा। ठीक है, सो यहाँ से x डी वी बट्टे डी एक्स, यहाँ है v कॉस v प्लस 1 बट्टे कॉस v, और ये जो प्लस का v था इधर आके क्या होगा, माइनस का v, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, और सुबह आ जाएगा कॉस v, इसके गुणा इसके साथ यही रहेगा, और ये आ जाएगा v कॉस v, प्लस का माइनस का कैंसिल। तो यहाँ बचा x डी वी बट्टे डी एक्स, ऊपर से 1 नीचे से कॉस v। हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, डी वी बट्टे कॉस v, और ये डी एक्स और ये बट्टे में आ गया।
ठीक हो गया? अरे यार, ये बट्टे का मैंने बट्टे में लिख दिया, बट्टे का इधर गुड़े में आएगा ना, ये गुड़े में है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। फिर से एक बार लिख देता हूँ, कॉस वी डी वी इधर है डी एक्स बट्टे एक्स। हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दोनों तरफ क्या करना है, समाकलन कर देना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन वी, और इसका हो जाएगा लॉग एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो और वी का मान रखते हैं, वी बराबर क्या आता है, वाई बट्टे एक्स। तो ये हो जाएगा साइन वाई बट्टे एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये हमें हमारा अवकल समीकरण का हल, व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो अवकल समीकरण है इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, और दिया हुआ है कि जब y बराबर 0 है तो x बराबर 1 है, और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी आ सकता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये एक अवकल समीकरण जो हमें दिया हुआ है ना, एक स्पेशल टाइप का अवकल समीकरण है। कैसा, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। आपने नोटिस किया? तो देखो दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया गया अवकल समीकरण, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, उसको एक बार लिख लेते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2x बट्टे में 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y बराबर 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये जो अवकल समीकरण है की तुलना अगर आप कर दो, की तुलना किससे कर दो, रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर। ठीक है, सो देखोगे पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर 2x बट्टे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू के स्थान पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे भी आ सकता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो जिस तरीके से है उस तरीके से हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या लेके आना, निकालना पड़ता है समाकलन गुणज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। चूंकि आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सूत्र क्या होता है, एक की पावर में पी डी एक्स। हमारे पास पी क्या है, देखो पी हमारे पास 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप खुद देखो भाई, अगर नीचे वाले को मैं मानूं तो उसका पूरा अवकलज ऊपर दिख रहा है, नीचे वाले को मानने से पूरा अवकलज मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, लॉग में। जब नीचे वाला मानने से पूरा ऊपर मिलता है तो लॉग में आ जाता है, वो चीज़ नीचे वाली लॉग में आ जाती है। और आपको ये सूत्र पता ही है, ए की पावर लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है, और यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। ठीक, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, क्योंकि डी वाई वाई ऊपर है तो ये वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और हमें विशिष्ट हल निकालना है। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल। सी को भी हटाना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो इससे एक हाथ क्या होगी, कम हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ, ऊपर में बचेगा डी एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका तो फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, क्या होता है tan इनवर्स एक्स। देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया ये प्रश्न, आपको दिखने में कितना टफ लग रहा होगा, और अब देखो ये कितना ज़्यादा आसान प्रश्न बन गया है। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 2 या इसको 3 मान लो। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में भैया हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है
जब y बराबर 0 है तो x बराबर हमारा 1 है, तो रखो यहाँ पर, तो 0 इंटू एक्स की जगह पर रख दिया 1 और ये आ गया 10^1। तो ये समथिंग इंटू 0 0 होता है, 10^1 का मान क्या होता है π/4, तो प्लस का π/4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस की π/4। तो c का मान क्या आ गया माइनस की π/4, c का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा y 1 + x² 10^x और c का जगह पर क्या आ जाएगा माइनस की π/4। तो ये हमें हमारा विशिष्ट हल, ठीक है, आराम से मिल गया। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगा हो तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, आराम से बन गया। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी बताइए बच्चों, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण ये जो दे रखा है, एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर जब 0 है तो x बराबर हमें π/2 लेना है, और पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो ये इस साल भी आ सकता है, ठीक है, ये इस साल भी आ सकता है। तो देखो दिया है हमें, फटाफट लिख दो। रैखिक अवकल समीकरण है ना, रैखिक अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन, समघाती का एक क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों में एक टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा, cot x और ये 4x cosec x, ठीक है। सो देखो आप ध्यान से, ये जो अवकल समीकरण है ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, जैसा अभी देखा था हमने। कैसा है, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण की तुलना हम किससे कर देंगे, dy/dx के रूप में है। तो dy/dx प्लस py = q से करने पर, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो देखो p के स्थान पर क्या है y का गुणज cot x, और q के स्थान पर क्या है 4x cosec x। ये हमारा p है और ये भैया हमारा q है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, नाउ अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। ओके, सो e इंटीग्रेशन p हमारे पास क्या है cot x, ठीक। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, e की पावर में log sin x। और आप जानते हैं e की पावर log x क्या होता है, ओनली x, और x के स्थान पर यहाँ क्या है sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया sin x। ओके, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है। जो हमें निकालना है वो सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक। y का मान तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया है sin x, q हमारे पास है 4x cosec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है sin x dx प्लस c। तो आप जानते हैं cosec x इंटू sin x, कक्षा 10 में पढ़ के आए हो, क्या होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से 4 इंटू 1 तो सिर्फ x बचा, ठीक। इंटीग्रेशन करोगे x का तो यह आ जाएगा x² बट्टे में 2, 2 से काटोगे 2 दूनी, तो यह आ जाएगा y sin x 2x² प्लस c। ये हमें व्यापक हल मिला, ये हमें क्या मिला भैया, ये हमें मिला व्यापक हल। अब हमें निकालना है विशिष्ट हल, ठीक। तो विशिष्ट हल के लिए क्या होता है, प्रश्नानुसार जो कंडीशन है वो हम ले लेंगे। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि y बराबर 0 और x बराबर π/2, ठीक है।
तो y की जगह पे 0 रख देंगे और साइन x की जगह पे आ जाएगा π/2। 2 x की जगह पे हमें क्या रखना है, π/2 स्क्वायर प्लस सी। तो समथिंग इंटू ज़ीरो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाते हैं। 2 पाई स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस सी 2 दूनी, तो ये प्लस का है, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सी का मान क्या आ गया, माइनस की पाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो सी का मान ठीक है, इसको समीकरण कुछ नहीं माना हमने, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो सी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ठीक है, 3 में रखने पर रख दो यहाँ पर 3 में, तो वाई साइन एक्स 2x स्क्वायर, सी का मान क्या है, माइनस की पाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है जी, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए बच्चों, नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण है, एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर y बराबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, हमेशा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। x प्लस वाई, इधर है डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स। देखो 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, सो देखो x की घात 1 है, y की घात 1 है, x की घात 1 है, y की घात 1, सबकी घात 1 1 है। दिख रहा है कि ये समघाती अवकल समीकरण है। तो मैं क्या कर दूं, तो मैं समघाती बनाने के लिए ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आप देखो, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, चूंकि यह समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए माना डी वाई बटे डी एक्स ने माना वाई बराबर वी एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे इसमें, तो पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, एक्स का अवकलज एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। तो अब क्या करना होता है, y तथा डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ठीक है, यहाँ रख दो। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स, और यहाँ जैसे रखेंगे y का मान क्या है, वी एक्स माइनस एक्स, नीचे है ऊपर से क्या देखो x आपका उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से v माइनस 1 और यहाँ से v प्लस 1, x से x कट गया, तो x डी वी बट्टे डी एक्स, ये है v माइनस 1 v प्लस 1, और ये जो प्लस का v इधर के माइनस का हो गया, बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया हमने, लॉस आ जाएगा v प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, v इंटू वी स्क्वायर, और v एक कम v, तो प्लस का v माइनस का v कटा, और ऊपर से बचा माइनस, ऊपर ले लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर है 1 प्लस वी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, एक्स को एक तरफ और वी को एक तरफ। सो देखो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी बट्टे 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी,
ये गुणे में इधर बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर गुणे में, और गुणे वाला इधर बट्टे में। कर दिया। करने के बाद दोनों तरफ क्या कर दिया, समाकलन। ओके, अब देखो समाकलन जैसे करूँगा तो थोड़ा अलग अलग करूँगा। एक के बट्टे में 1 + v² dv, इसको अलग ले लिया, और v dv इसको अलग ले लिया, और यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ तो है ही है। ठीक, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अगर आपको इंटेंशन आता है तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। अब आप देखो इसका जब आप क्लच करोगे तो v² का क्या होता है, 2v, 2 यहाँ नहीं है तो 2 से मैंने गुणा कर दिया और 2 से मैंने भाग दे दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या? इसका इंटेंशन क्या होता है, tan इनवर्स v, तो यहाँ मैं लिख दूंगा tan इनवर्स v 1/2। देखो इसको मानने से पूरा क्लच मिल रहा है तो वो लॉग में आ जाता है, तो ये हो जाता है 1/2 लॉग, नीचे क्या था 1 + v²। ठीक है, और इधर आगे माइनस के log x। ठीक है, और नॉर्मल सी जोड़ो। देखो जब भी ऐसा प्रश्न है ना, और मतलब विशिष्टल के निकालने के लिए बोले तो log c मत जोड़ने लग जाना, सिंपल सी जोड़ो, सही रहोगे, फायदे में रहोगे। तो v बराबर लास्ट में क्या रखना होता है, y/x, तो ये रख दो यहाँ पर tan इनवर्स y/x 1/2 log 1 + v की जगह पर y/x² तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये हमारा व्यापक हल मिला है। ये हमें हमारा क्या मिला, व्यापक हल। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है भाई कि y का मान 1 रखो और x का मान 1। ठीक है, तो y देखो tan इनवर्स 1/1 ठीक है, log 1 का मान क्या होता है 0, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, और यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 2। ठीक, और log 1 का मान होता है 0 + c, तो c का मान कुल मिला के हमें मिला है π/4 1/2 log 2। c का मान समीकरण यहाँ पर रख लो, इसको समीकरण नंबर कुछ मान लेते हैं 2। c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, बस c का मान रख दो, बस आ गया आंसर। c का मान क्या, π/4 + 1/2 log 2। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे या दिक्कत लगे, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। हो गया आराम से। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। आने से पहले और एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, किसी बैंक में, देखो ये प्रश्न 2022 से पूछा गया तो 24 में आ सकता है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 1,000 रुपये, तो माना, ठीक है, माना जो मूलधन है, किसी मूलधन की वृद्धि की, मूलधन कितना है, इस बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। ओके, तो माना मूलधन P, ठीक है, तो समय हमने मान लिया T है। ठीक है, समय हमने मान लिया T है। प्रश्नानुसार 5% का रेट दे रखा है। ठीक है, 5% का रेट दे रखा है, तो यानी कि जो मूलधन में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है, TP/dt, वो क्या दे रखा है, मूलधन का 5% दे रखा है।
ठीक है। सो देखो dp बट्टे dt, तो ये 5% इसका मतलब बट्टे में 100, तो ये आ जाएगा p को एक तरफ और इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 0, 1/20, और ये dt इधर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। कर दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log p और 1/20 बाहर dt का इंटीग्रेशन t, इंटीग्रेशन खत्म, c हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब p निकालना है, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो जैसे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ p बचेगा और ये पूरी चीज़ e की पावर में चली जाएगी, t/20 प्लस c। ठीक है, अभी तक कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में, यानी कि जब समय आपका ज़ीरो है, प्रारंभ में समय ज़ीरो था, तो हमारी जो मूलधन थी, एकदम स्टार्टिंग में प्रश्न में बोला था कि 1,000 रुपये मूलधन है। 1,000 रुपये जब जमा कराए जाते हैं स्टार्टिंग, अभी जमा किया, समय थोड़ी ना लगा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी जब जमा कराने जाऊँगा कुछ भी समय हुआ नहीं हुआ। तो प्रारंभ में टी हमारा 0 है और मूलधन हमारा 1,000 है, ये मैं यहाँ रखूँगा। तो देखो क्या होता है, सो पी की जगह पे आ जाएगा 1,000 और टी की जगह पर है 0 के बट्टे में 20 प्लस सी। देखो 0 के बट्टे में कुछ भी होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,000 और e की पावर में आ जाएगा c। ठीक है, ये क्या आ गया, e की पावर में क्या आ गया, c आ गया। समीकरण नंबर इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब 10 वर्ष बाद बोले, पुनः 10 वर्ष बाद जब t हमारा 10 वर्ष होगा तब क्या होगा। ठीक है, तब हमसे मूलधन पूछा है ना, तब p का मान क्या होगा। तो अब इस प्रश्न में फिर से देखो क्या करना है, समीकरण में t की जगह पे क्या रखना है, t की जगह पे रखना है 10, बट्टे में है 20, प्लस में है c। सो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर, पहले इसको देखो 10 एकम 10, 10 1/2 प्लस c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर में 0.5 इंटू e की पावर में c, इधर है हमारा p, और प्रश्न में हमें दे रखा है e की पावर में 0.5 का मान क्या दे रखा है, 1.648 प्रश्न में दे रखा है। चूंकि e की पावर 0.5 हमें प्रश्न में बोल रखा है क्या है, 1.648 है, ये रखो। और e की पावर c का मान तो हमारे पास पता ही है कितना, 1,000 है। तो ये 1.648 को 1,000 से गुणा कर दोगे और 0.3 स्थान बाद खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,648। तो 10 साल बाद जो हमें मूलधन मिलेगा वो मिलेगा 1,648 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना लिया। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अब हम आते हैं, ऐसा जो प्रश्न है जिसमें घात और कोटि निकालने के लिए बोलेगा आपसे अवकल समीकरण की, 100% आता ही आता है, आपको ये पता है, इस साल भी आएगा। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है। तो अधिकतम यहाँ कितनी बार अवकलज हुआ है, देखो 2 बार। ठीक है, तो कोटि हमसे पूछा है तो 2 हो जाएगा आंसर। और अगर आपसे घात पूछता, ठीक है, देखो घात निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि बहुपद के रूप में होना चाहिए अवकल समीकरण, जो कि बिल्कुल दिख रहा है, dy/dx d2y/dx2 dy/dx सिंपल y, बहुपद के रूप में। जहाँ से तुमने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इस प्रश्न में हमसे घात पूछता तो घात 1 होता और कोटि हमारी 2 है। इधर आ जाओ, घात पूछा है इसमें, अगर इसमें कोटि पूछता तुमसे, कोटि मतलब अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, अगर तुमसे कोटि पूछता कितनी बार अवकलज हुआ अधिकतम, 2 बार, तो कोटि हमारी 2 थी। अब एक ट्रिक है, कभी भी dy/dx किसी के एंगल में जब घुस जाता है, साइन कॉस्ट के किसी के एंगल में जब dy/dx 80 घुस जाता है, तब ये पूर्ण रूप से बहुपद के रूप में नहीं होता है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं होता है, तो घात फिर परिभाषित नहीं होती है, इसका घात परिभाषित नहीं है। तो ट्रिक क्या है,
जब भी dy बटा dx किसी के एंगल में दिखे तो सोच लेना कि घात परिभाषित नहीं होगी। यहाँ घात 0 भी लिखा हुआ हो दे सकता है, तो 0 पर टिक मत लगा देना, आप क्या लिखोगे, परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। थोड़ा हटके प्रश्न लिया है मैंने। ये देखो, इस प्रश्न में क्या है, यहाँ देखो d2y ओवर dx स्क्वायर साइन y है, और यहाँ पर ये चीज़ है कोटि बतानी है, और घातांक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, कोटि और घात का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, कोटि मतलब कितनी बार अवकलज किया गया मैक्सिमम, कितनी बार अवकलज किया गया मैक्सिमम, 2 बार अवकलज किया गया। तो हमारे पास जो कोटि है, कोटि और घात का गुणनफल बताना है। ठीक है, कोटि 2 आ गया, अब घात देखो, घात है या नहीं है वो चेक करो। तो देखो इधर साइन वाई है, देखो ये कॉस वाई है, एंगल पे डी वाई बटा डी एक्स वगैरह नहीं है। जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में हम देखते हैं। देखो साइन वाई है, सिंपल है। अगर वाई एंगल में डी वाई बटा डी एक्स से होता तो घात परिभाषित नहीं होती। तो जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसी की पावर देखते हैं, तो पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका दोनों का गुणनफल 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोटि और घात का गुणनफल बताना है। आगे बढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्विच अचर कितने होंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड व्यापक हल बोला है। 4 कोटि है तो 4 ही आपके क्या होंगे, स्विच अचर होंगे। अगर यहाँ व्यापक की जगह विशिष्ट कर देता तो 0 होता। क्या होता है, 0। वही मैंने यहाँ लिया है। देखो 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कोई अचर होता ही नहीं, सी का मान हम हटा देते हैं ना, मान रख के कंडीशन से। तो अगर 3 कोटि हो या 1000 कोटि भी बोल दे, जब जब विशिष्ट हल बोलेगा तो स्विच अचर कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न को भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा, व्यापक हल बताना है। तो देखो सिंपल सी बात, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, इधर भी और इधर भी। इसका हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा log y। ठीक है, और इंटीग्रेशन खत्म, इधर जोड़ देंगे log c, log m प्लस n, log m इंटू n होता है, ये m की जगह पर, ये n की जगह पर है। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, log से log कट जाएगा, एक्स वाई बराबर c आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गए होंगे। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, एनसीईआरटी भी ज़रूर कर लेना। एनसीईआरटी के उदाहरण स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो ज़रूर बना के जाना है। बाकी वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।